Rhapsody of Realities, Thursday, 3rd June 2021, गुरुवार 3 जून 2021। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिलता है, रोमन्स 5 चैप्टर 17 वर्स के आधार से आज का विषय है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 17 वचन के आधार से आज का विषय है, यू आर इन गॉड्स रियाम ऑफ लाइफ। आप परमेश्वर के जीवन के क्षेत्र में हो। आप वहाँ हो जो परमेश्वर का क्षेत्र है जीवन का। आप परमेश्वर के जीवन के क्षेत्र में हो। यू आर इन गॉड्स रियाम ऑफ लाइफ। जो परमेश्वर का क्षेत्र है जीवन का, आप उसके अंदर हो। जो परमेश्वर का क्षेत्र है जीवन का, आप उसके अंदर हो। हम वचन के आधार से इसे सीखेंगे। रोमन्स 5 चैप्टर 17 वर्स, फॉर by one man's offense death reigned, by one much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Romans 5 chapter 17 verse, for if by one man's offense death reigned, by one much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. यही वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 17 वचन, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 17 वचन और एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। First Peter 1 chapter 23 says, being born again not of corruptible seed but of incorruptible, by the word of God which liveth and abideth forever. पहला पत्रस पहला अध्याय 23 वचन कहता है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। और एक बार पढ़ेंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय 23 वचन कहता है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। The word translated incorruptible is aphthartos, Greek, and it means not corruptible, immortal. यह शब्द जो भाषांतर किया गया है, जिसका अर्थ इनकरप्टिबल जो लिखा गया इंग्लिश में और हिंदी में इसी शब्द को अविनाशी लिखा गया, वो यूनानी भाषा में अफ्तारतोस ऐसा उसका शब्द है और इसका मतलब कभी नाश नहीं हो सकेगा ऐसा, अविनाशी। You were born again by God's immortal seed. आप जन्माए गए हो परमेश्वर के अविनाशी बीज के द्वारा। Immortality is translated from aphtharsia,
Greek. In 2 Timothy 1 chapter 10 verse, meaning life that can't be damaged, dented और shortened. अविनाशी, यह जो इंग्लिश में इमोर्टैलिटी ऐसा शब्द है, इसको भाषांतर किया गया है यूनानी भाषा में अफ्तारशिया। यह दूसरे तिमोथी के पहले अध्याय के 10 वचन में इसका मतलब है ऐसा जीवन जो कभी खराब नहीं किया जा सकता है, जो कोई भी कारण से घटाया नहीं जा सकता है, जो घटने से इनकार करता है, और जिसको कोई चुभ नहीं सकता है, कुछ भी उसके ऊपर चुभ नहीं सकता है। That's the life you have in you now that you are born again. वो जीवन है आपके अंदर जब आप अभी नया जन्म पाए हुए हो। When you received Christ to live in you, you were brought into life and immortality. जब आपने मसीह को ग्रहण किया, आपके जीवन में आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया। जब ऐसा आपने किया, यीशु मसीह आपके अंदर रहने के लिए आया और आप उस जीवन में लाए गए हो जो अविनाशी जीवन है। आप अब अविनाशी हो चुके हो। 2 Timothy 1 chapter 10 verse says, by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life and immortality to light through the gospel. दूसरा तिमोथियुस की पत्री पहला अध्याय 10 वचन कहता है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। और एक बार पढ़ेंगे दूसरा तिमोथी पहला अध्याय का 10 वचन। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। Thus you are in God's realm of life. You are to reign through the world. तो इस प्रकार से है ये, आप अभी परमेश्वर के क्षेत्र में हो, जो क्षेत्र में जीवन है, जो जीवन का क्षेत्र है। आप उसमें हो जो परमेश्वर का क्षेत्र है, वो क्षेत्र जिसमें जीवन है, जीवन का क्षेत्र। You are to reign through the world. अभी आपने राज्य करना है उस परमेश्वर के वचन के द्वारा। Every king has a realm in which he reigns. Yours is the realm of life, where death has no power. हर एक बादशाह के लिए क्षेत्र होता है जिसके अंदर वो राज्य करता है। आपका क्षेत्र है जीवन का क्षेत्र, जहाँ पर मृत्यु का सामर्थ्य नहीं रहता। Blessed be God. धन्य हो परमेश्वर। You need to be awakened to this reality, the reality of your immortality. आपने ज़रूरत है कि इसकी पहचान हो जाना चाहिए, इस सच्चाई की आपके जीवन में जागरूकता आनी चाहिए। वह सच्चाई कि आप अमरता के लिए है।
You are not an ordinary person. You are not subject to the elements and rudiments of the failing world of darkness. आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। आप इस जगत के चीज़ों और रीतियों के सामने अधीन होने के लिए नहीं हो। जो इस जगत, जो अंधकार का जगत है, जो अभी गिरता हुआ जा रहा है, उसके अधीन होने के लिए आप नहीं हो। You are seated with Christ in the realm of glory, dominion and power. आप मसीही के साथ बैठाए गए हो उस क्षेत्र में, जो क्षेत्र महिमा, प्रभुता और सामर्थ का है। You ought to affirm every day, in my path there is no death, there is no failure, everything works. आपको बोलना ही चाहिए दृढ़ता के साथ हर रोज, हर दिन, मेरे मार्ग में कोई मृत्यु नहीं है, वहाँ कोई असफलता नहीं है, सब कुछ काम कर लेता है। There is glory, excellence and victory only because I dwell in the realm of life. वहाँ पर जो कुछ भी है वह सब कुछ महिमा, उत्कृष्टता और विजेता होना ही है, क्योंकि मैं जीवन के क्षेत्र में रहता हूँ। Completely refuse and reject anything that is not consistent with the God life in you. संपूर्ण तरीके से इनकार कीजिए और बिल्कुल नकार दीजिए ऐसा कुछ भी जो परमेश्वर के ईश्वरीय जीवन जो आप में है उसके साथ समानता में नहीं रहता, संगति में नहीं बैठता। इस प्रकार का जो कुछ भी रहेगा वह इनकार कीजिए, उसे नकार दीजिए। Reject sickness, disease, infirmity and all works of darkness. इनकार कीजिए उसका जो बीमारी है, रोग, व्याधि और ऐसा कोई काम जो अंधकार की जगत से है, अंधकार के है। According to the scriptures, you have passed from death to life, from mortality into immortality, from age into agelessness, because in Christ you live in God's realm of life. वचन के आधार पर उसके अनुसार यह है कि आप पार हो चुके हो मृत्यु में से जीवन में, नाश में से अविनाशी में। आप उम्र में से बिना उम्र वाले जगत में आप पार हो चुके हैं, और ये सब कुछ इसीलिए क्योंकि आप मसीह में हो। आप उस जीवन में हो जो परमेश्वर का जीवन का क्षेत्र है, आप उसमें जी रहे हो। आप परमेश्वर के जीवन के क्षेत्र में जी रहे हो, मसीह में। इसीलिए आप सब ये पार हो चुके हैं।